नीतीश कुमार किस जात से हैं? कुर्मी जात से हैं। लालू किस जात से हैं? यादव जात से हैं। कुर्मी और यादव 35 साल बिहार पर राज कर लिया है। सवर्णों ने भी राज किया है। श्री कृष्ण सिंह समझ लीजिए, झा जी समझ लीजिए, मिश्रा जी समझ लीजिए, उन्होंने भी अच्छा खासा राज किया है। अब बिहार पर राज करने की बारी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की है, या ईबीसी आप कह सकते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट जो है उसका है। और हाल ही में आपने बयान देखा होगा, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को किस तरह से कहा कि मेरी गलती से तुम मुख्यमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री लायक नहीं हो, तुम मेरी गलती और मेरी बेवकूफी से तुम मुख्यमंत्री बने हो। अब समझिए, जिस बिहार में 75% तक आरक्षण पहुंच गया है और आरक्षण की यह दलील दी जा रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं? इस फॉर्मूला से तेजस्वी यादव को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, और ना ही बिहार के जनता को कहना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के हकदार हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई, कुर्मी और यादव मिलकर बिहार पर 35 साल राज कर लिया है। सवर्णों ने भी राज किया है अच्छा खासा। मिश्रा जी का टाइम देख लीजिए, मिश्रा जी से पहले 11 साल श्री कृष्ण बाबू किए हैं। इसके अलावा झा जी भी 2-3 साल किए हैं। पूरे मिलाकर के दुबे जी भी किए हैं। सारा अगर कैलकुलेट करिएगा तो सवर्णों का भी 20 साल के आसपास हो गया है। हिस्सेदारी जितनी उसकी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी उसको मिल गया है। इसके अलावा कुर्मी और यादव को भी मिल गया है। इवन की कुर्मी तो ज्यादा 2.5% के जो कुर्मी है वो 20 साल बिहार पर राज कर लिए हैं। नीतीश कुमार को तो गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण इस आधार पर मिलनी चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें भी मिलना चाहिए। अब मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद को भी आप समझिए कि एक पद है, उसको भी हम उस रूप में बांटेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब ये बात समझिए, जैसे माना कि अगर आप कहते हैं कि जो पिछड़ा है, जो किसी भी कारणवश समाज में पिछड़ गया है, उसको आरक्षण देकर के हम आगे बढ़ाएंगे। अरे उसको राज तिलक करवाएंगे। हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इस बात का भी पक्षधर हैं कि उसको राज तिलक करवाएंगे। वो अपनी जात और अपनी कम्युनिटी का जो है उतने दिन में अपना आगे काम करे। मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी। 2014 में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और देख ही लीजिए क्यों बनाया था। अब तो सारा चीज आ गया है। मुख्यमंत्री जी इसका क्रेडिट भी लिए थे कि हमने जो है इस समाज से जो लोग आए हैं उनको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। अब देख लीजिए मुख्यमंत्री जी क्या कह दिए सदन में, भरी सभा में तू मैं करने के बाद कहे तुम हमारी गलती से मुख्यमंत्री बने हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा जात, अति पिछड़ा जात से जो हो, उसके पास हकदार नहीं है क्या? क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? उसको भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। तो अगर आप इस बात का पक्षधर हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम इस बात के पक्षधर हैं कि सिर्फ हिस्सेदारी नौकरी में नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ हिस्सेदारी सरकारी नौकरी और सरकारी स्कूल में एडमिशन या सरकारी कॉलेजों में एडमिशन, स्कॉलरशिप में, इस सब चीज में नहीं होनी चाहिए। हिस्सेदारी हर चीज में और बराबर की होनी चाहिए। फिर तो सब ना अपने इंतजार करेगा कि ठीक है 20 साल के बाद जो है उनको मिलेगा मौका, 15 साल के बाद जो है उनको मौका मिलेगा, या एक टर्म के बाद। जैसे कैटेगरी होती है, मुखिया का कैटेगरी होता है, चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी कुछ कुछ सीट जो आरक्षित हो जाती है। आपको पता होगा कि इस बार मात्र SC ST भर सकते हैं, इस बार जो है इस कास्ट के लोग सिर्फ भर सकते हैं। महिलाओं की जो है सीट जो है इसमें आरक्षित है। इसी तरह से अगर हम लोग जात आधारित काम कर रहे हैं तो इस पर भी काम कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार इस जात से बनेंगे। बिहार अजूबा राज्य वैसे भी है और अजूबा राज्य बनेगा कि मुख्यमंत्री पद जात के आधार पर बांटा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री पद भी जात के आधार पर बांटा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके बाबूजी जो हैं और उनके माई जो हैं मिलाकर के 15 साल शासन कर लिए हैं बिहार पर, और उनको कभी नहीं बननी चाहिए। तो जब भी तेजस्वी यादव इस बात का समर्थन करे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप उनको ये ट्वीट और ये उनको कमेंट या उनको टैग जरूर करिएगा कि आपके बाबू आपके माए बिहार में जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, 15 साल बिहार को दिए हैं। अब जो है आप नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी उतनी भी जो है
यहां पर हिस्सेदारी नहीं है कि आपके बाबू भी रहे, आपके माई भी रहे और आप भी बन जाए। आपके ऑलरेडी जो है आपने स्वास्थ्य मंत्री ले लिया है, जो कि आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। मंत्री पद से आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी हिस्सेदारी का कंप्लीट रूप से भरपूर फायदा उठा लिया है। नीतीश कुमार जी को तो कोई बात ही नहीं, नीतीश कुमार जी को तो अभी त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी मात्र 2.87 है और नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक लगभग शासन कर लिया मुख्यमंत्री पद से। तो आज ही फौरन जो है किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या हो सकता है जो भी उस कम्युनिटी से आए हैं उनको बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या दोनों में से कोई भी पद। इवन की मंत्री परिषद भी आप बांट दीजिए इसी आधार पर। हम इसका पूरी तरह से पक्षधर हैं। आप जानते हैं ना बिहार में जो है ठिकारा किस तरह से फोड़ा जाता है। गरीबी का रिपोर्ट आया है, बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया जो है जातिगत जनगणना पर खर्च करवाई है। ना बिहार में बढ़िया एक मेडिकल कॉलेज है, ना बिहार में बढ़िया एक हॉस्पिटल है, ना बिहार में बढ़िया और उच्च क्वालिटी का कोई कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चा पढ़ सकता है। हायर स्टडीज के लिए आज भी बिहार के बच्चे बिहार से पलायन करते हैं। जब रोजगार की बात आती है तब भी बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं और पलायन करते हैं। और उसका जब डेटा आया, उसका ठिकरा आया, तो फोड़ने लगे जातिगत जनगणना और इसके ये जाति आधारित जाति जो है इस पे किस हिसाब से समाज बटा हुआ है, जाति के कारण जो है किस हिसाब से समाज पिछड़ा हुआ है, जाति पर हम लोग आरक्षण देंगे। अरे महाराज, आरक्षण एक राजनीतिक रोटी हो गई है कि जिसको आपने चुनाव के टाइम में सेक दी और खा लिए। ऐसा नहीं होगा। उस आरक्षण वाली रोटी को आप चुनाव के टाइम में मत सेकिए। नीतीश कुमार जी अगर इस बात का पक्षधर हैं कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उनसे ये पूछिए कि 2.87 वाला आदमी कैसे 20 साल तक बिहार में राज करेगा। आप कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज का जो है प्रतिशत है मात्र 2.87 बिहार में है। 20 साल किस आधार पर आपने शासन किया? आप भी शोषण किए हैं। अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का उसका अधिकार आपने खाया है। अभी आप फौरन इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन नहीं, यह सब मुद्दा भटकाने की बात है। जब आर्थिक आधार पर रिपोर्ट आई तो सब हक्का बक्का हो गए कि सवर्णों की स्थिति इतनी दयनीय। हर 4 सवर्ण में से 1 सवर्ण गरीब है। 25% सवर्ण जो है गरीब है। 33% पिछड़ा और 33% के आसपास अति पिछड़ा गरीब है। 42% अनुसूचित जाति जनजाति गरीब है। दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए। सभी लोग सपोर्ट कर रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में अपना कल्याण कर लेंगे। बनाइए। वो तो जीतन राम मांझी को आपने कहा कि मेरी गलती से तुम मुख्यमंत्री बने हो। अरे भाई बनाइए, तो उसका अभी निकालिए, बिल पास करवाइए बिहार विधानसभा में। सपोर्ट करते हैं हम लोग। सिर्फ ठिकरा जो है गरीबी का, आप जात पर मत फोड़िए। ठिकरा ये है कि 20 साल आपने शासन किया है, 15 साल जो है आपके साथ जो है उन्होंने शासन किया है, और 35 साल में बिहार का क्या हाल है वो सबको पता है कि बिहार में एक ठीक जो है फैक्ट्री नहीं है। किस चीज की फैक्ट्री है बिहार में? बताइए हमको, कौन सी चीज की फैक्ट्री है? क्या करवा दिए हैं आपने 35 साल में, या ये दोनों मिलकर के 35 साल में? जवाब दीजिए इसका। कौन सा कॉलेज खुलवा दिया आपने 35 साल में? कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल, कौन सा सुविधा दे दिए हैं आज? महाराज, इस चीज का जो है सिर्फ जातिगत जनगणना जो है और जाति जो है इस पर नहीं है। अगर आप सवर्णों को इस आधार पर अगर आप कोस रहे हैं, या आप इस जो जातिगत जनगणना रिपोर्ट निकाल रहे हैं उसकी ड्राफ्ट में अगर आप ये दे रहे हैं कि सवर्णों को 10% मिल रहा है और सवर्णों की संख्या 15% है, तो सवर्णों को इतना परसेंटेज मिल रहा है, तो क्या मिल गया है? किसकी सिचुएशन अच्छी है? क्या सवर्ण को जो भी मिल रहा है, क्या सवर्ण की सिचुएशन अच्छी है? 25% सवर्ण गरीब है। 25% समझ रहे हैं? 6,000 रुपया कमाने वाले लाखों परिवार हैं बिहार में। 95 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी आमदनी जो है मात्र 6,000 रुपया है। समझ सकते हैं बिहार की स्थिति ये है। और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब और वहां के जो उनके, आप जो भी कह सकते हैं, हमारे माननीय जो भी हैं, 500 करोड़ जो जातिगत जनगणना पर जो खर्च किया गया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो है हम लोगों को, बिहार को यही जरूरत है कि कुछ रोजगार के लिए फैक्ट्री, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज, मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी जितना भी चीज है, ये सब चीज बिहार को जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चीज। बताइए ना, अभी जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, कितना मैच करवा दिए हैं बिहार में।
जवाब दीजिए। सब राज्य में हो रहा है मैच। यूपी, आपके बगल में यूपी में हो रहा है, आपके बगल झारखंड में मैच हो रहा है। क्या हमारे जो राज्य है उसमें नहीं हो सकता था? लेकिन एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? 35 साल से आप लोगों ने शासन किया है, कितना साल में प्लेग्राउंड बनता है? जवाब दीजिए। अभी भी यूपी में एक जो है बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, लखनऊ या बनारस में जो है एक प्लेग्राउंड बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है हमारे यहाँ? यूपी में बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है वहां पर, और हमारे यहाँ क्या बन रहा है? जातिगत जनगणना। लीजिए, जनगणना तो आपने करवाया और अपना अपने पर्चा खोल लिया है। क्या सिचुएशन बना के रखे हैं। बाकी जो है, जो इस बात से सहमत है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो जोर से इस बात को लिखिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी इस्तीफा दीजिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बनाइए, जैसा कि बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देख लिए, नजीर पेश किया है बीजेपी ने। करिए, आप भी नजीर पेश करिए। भले ही आप जो भी रबर स्टैंप बनाइए, चाहे जो भी बनाइए, पेश करिए। हम लोग उसका जो है तारीफ करेंगे, उसको हम लोग बताएंगे कि हाँ, हमारा बिहार ऐसा पहला राज्य किया है कि जिसमें 42% जो है उससे ऊपर जिस राज्य में और जिस जाति में जो है गरीबी है, 42% से ऊपर लोग, जिस जाति के लोग गरीब हैं, उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। करिए, मानेंगे भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी या उसका भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जात सिर्फ राजनीतिक रोटी है और चुनाव आ गया है 24 और 25, उसी की एक रोटी तैयार की जा रही है। बाकी आपका क्या राय है, विचार है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.